मुझे ये आश्चर्य होता है, मैंने 9 प्रधानमंत्री देख लिए हैं, राजीव गांधी से लेकर के और मनमोहन सिंह, इनके साथ तो मैंने यात्राएँ की हैं, 8 7-8 प्रधानमंत्रियों के साथ। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ यात्रा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, ना किसी पत्रकार को हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तो जो प्रधानमंत्री बने, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। ये देश का काम कब किस टाइम करते हैं? और ये जो नारे लगाते थे कि मैं 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री हूँ, तो देश के लिए क्या कर रहे हैं ये? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। देश के खर्चों पर, टैक्स पेयर के खर्चे पर ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। इनका इनका विदेश नीति फेल हो चुकी है, इनकी आर्थिक नीति फेल हो चुकी है, इनकी कूटनीति फेल हो चुकी है, इनकी शिक्षा नीति फेल हो चुकी है, इनकी रोजगार पॉलिसी फेल हो चुकी है, इनका स्किल डेवलपमेंट, इनका मेक इन इंडिया फेल हो चुका है। इनका सक्सेस क्या हुआ है? मेरी तो समझ में ये मैं कई लोगों से बात पूछता हूँ, जो इनके भक्त हैं, उनसे पूछता हूँ कि भाई साहब मुझे एक एक काम बता दीजिए कि कौन-सा काम सक्सेस हुआ? तो ऐसा लगता है कि ये जो ट्रम्प ने इनको जो दुत्कारा है और ट्रम्प ने इनका पूरा जो हवा निकाल दी है और पाकिस्तान में जो विजय जुलूस निकल रहे हैं, जीत के जुलूस निकल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है। ये पाकिस्तान को काउंटर कर रहे हैं इन रैलियों के जरिए कि रोज ये खबरों में रहे। रोज खबरों में रहने से ये होगा कि ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान को मोदी जी सही कह रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान में जो विजय जुलूस निकल रहे हैं तो उसके समानांतर ये यहाँ ये रैलियां करके पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। ये चीन को जवाब नहीं दे रहे हैं, ये पाकिस्तान को, ये अमेरिका को जवाब नहीं दे रहे हैं, ये ट्रंप का खोखले गीदड़ भपकियों का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन चीन का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। चीन का जवाब इन्होंने 3 दिन पहले दिया गुजरात में कि ये कंघी बना रहा हो, टूथपिक जो है चीन से क्यों आता, बाहर से क्यों आता है, चीन का नाम नहीं लिया। तो सवाल ये है कि ये एक एक तरफ से, हाँ, तो सवाल ये है कि इस तरह की टिप्पणी से काम नहीं चलेगा ना। जो आदमी 4 साल पहले ये कह चुके हैं कि ना तो कोई घुसा है, ना किसी ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, ना कोई भीतर आया है, ना कोई गया है। तो जो आदमी यहां तक, इस सीमा तक आ चुका हो, देश की सुरक्षा को लेकर के, देश की सामग्री नीति को लेकर के, जिसका कोई विजन नहीं हो, और अब क्या कर रहे हैं, अब कांग्रेस में कुछ लोग जो फ्रस्ट्रेटेड या जो नाराज हैं लीडरशिप से, जो जिनको पूछ नहीं हो रही है, उनको दुत्कार रहे हैं कि आप आ जाओ, आपको मंत्री बना दें। हो सकता है कि मंत्री भी बना दे लोगों को। तो अब इनका पार्टी में तो टैलेंट है नहीं, तो अब जो चारों तरफ से ये खोखले साबित हो गए हैं, इसलिए ये गुजरात में गए, पानी टेस्ट करने के लिए गए, कितने गहरे पानी में है। उसके बाद 2 दिन वहां रहे, उसके बाद दिल्ली आए, अगले दिन ये बंगाल और बिहार और अभी कानपुर में, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कानपुर में रैली खत्म हो चुकी है इनकी। तो ये बताइए कि कोई चुनाव, कानपुर में कोई चुनाव हो रहा है, बंगाल में कोई चुनाव हो रहा है, बड़ौदा में कोई चुनाव हो रहा था, ये कच्छ और कहाँ कोई चुनाव भी हो रहा है। तो ये बेसिकली जनता के टैक्स के पैसे से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई यूटिलिटी देश के लिए नहीं है, और इनको ये मौका, बड़ा नायाब मौका हाथ लगा है कि इस समय देश में, क्योंकि अपोजिशन बिखरा हुआ है और इतने बड़े मुद्दे पर भी हमारा जो विपक्ष है, वो विपक्ष एक नहीं हुआ है। कोई बैठक नहीं हुई है कि ऑल पार्टी मीटिंग, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई है। किसी ने ज्वाइंट रैली करके प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी नहीं दी, एक्सपोज नहीं किया कि आप देश के सैनिकों का राजनीतिकरण करना बंद करें। आप देश की महिलाओं को बरगलाने के लिए सांप्रदायिकता का ये जो चोला आप ओढ़ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कर लिया और सिंदूर से जो है बारूद उगल रहा है, क्या क्या ये बातें कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि देश का अहित कर रहे हैं। ये देश का हित नहीं कर रहे हैं, देश का अहित कर रहे हैं। और इनको पता है कि अपोजिशन बिखरा हुआ है, अपोजिशन एक स्वर में नहीं है, तो ये उसका फायदा उठा रहे हैं। और इसमें जो ज्वाइंट हमारी जो अपोजिशन है, अपोजिशन की ताकत एक स्वर से नहीं बोल रही इनके खिलाफ, इसलिए ये लगातार जनता के पैसे की बर्बादी करके, कल एयरफोर्स के चीफ ने कह दिया ना कल कि भाई प्लानिंग जो होती है, डिफेंस की प्लानिंग नहीं होती है,
जो डेट फिक्स होती है उस डेट पर कुछ आता ही नहीं है हमारे पास, तो हमारी सेना की तैयारी कैसे होगी? मुझे लग रहा है कि ये वही हाल है कि 100 स्मार्ट सिटी, किसानों की आय आय दुगनी, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए खाते में, ये हर जगह यही हो रहा है, इनका चल रहा है। इतना ही मैं कह सकता हूँ।